तो आइए पंचनामा की शुरुआत आज की बड़ी खबर के साथ। कर्नाटक में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या का क्या कोई हेट क्राइम कनेक्शन है? पूरी रिपोर्ट। एम्बुलेंस को फूलों से सजाया गया है और बड़ी तादाद में लोग यहां इकट्ठा हैं। प्रवीण भाई अमर रहे के नारे लग रहे हैं। ये तस्वीरें कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले की हैं, जहां बीजेपी युवा मोर्चा कार्यकर्ता की हत्या को लेकर माहौल गर्म है। दरअसल बीती रात जब प्रवीण अपनी दुकान बंद करके घर जा रहे थे, उसी समय बाइक से आए 3 हमलावरों ने तलवार और कुल्हाड़ी से हमला करके उनकी हत्या कर दी। प्रवीण की हत्या से पूरे इलाके में तनाव है, क्योंकि मामला सिर्फ हत्या का नहीं लग रहा। दरअसल कुछ दिन पहले प्रवीण ने सोशल मीडिया पर उदयपुर हत्याकांड को लेकर पोस्ट किया था और कांग्रेस पर सवाल उठाए थे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के मुताबिक प्रवीण की हत्या में पीएफआई का लिंक सामने आ रहा है। इनिशियली रिपोर्ट जो आ रहा है केरल का एसडीपीआई और पीएफआई का लिंक है, ऐसे मीडिया में वगैरह आ रहा है, मीडिया और सोशल मीडिया में। पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रहा है। तनाव को देखते हुए इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है। तो बीजेपी नेता की हत्या के बाद कार्यकर्ताओं का गुस्सा अपने ही नेता पर फूटा है। हजारों की भीड़ गाड़ी को घेरकर गुस्सा उतार रही है। गाड़ी को धक्का देने की कोशिश की जा रही है। पुलिस वाले मुश्किल से गाड़ी को भीड़ से बचाकर निकालते हैं। ये गुस्सा बीजेपी युवा मोर्चा के नेता प्रवीण की हत्या को लेकर फूटा और गाड़ी के अंदर कर्नाटक के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार कतील मौजूद थे। प्रवीण की हत्या को लेकर बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता काफी गुस्से में हैं। कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि देने पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। बीजेपी कार्यकर्ता कर्नाटक में अपनी पार्टी की सरकार होने के बावजूद हत्या को लेकर बेहद नाराज है। दक्षिण कन्नड़ जिले में कई कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा देने का अभियान भी शुरू किया है। चलिए बात राजस्थान की कर लेते हैं, जहां के अलवर में मंदिर में मांस का टुकड़ा फेंकने पर माहौल गर्म हो गया है। मंदिर में पुलिस और लोगों की भीड़ जमा है। पुलिस टीम मंदिर में फेंके गए मांस के टुकड़े को जांच के लिए अपने कब्जे में ले रही है। तस्वीरें अलवर के गोविंदगढ़ इलाके की हैं, जहां हनुमान मंदिर में मांस फेंकने को लेकर विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि मंगलवार शाम अज्ञात लोगों ने मंदिर में मांस का टुकड़ा फेंका और फिर फरार हो गए, जिसके बाद लोगों ने पुलिस में शिकायत की। पुलिस ने मांस के टुकड़े को कब्जे में ले लिया है और जांच कर आरोपियों की तलाश में जुटी है। आरती करके लोग बाहर निकले तो उनको कोने में एक मांस का टुकड़ा पड़ा मिला है और इस घटना के संबंध में श्री सुरेश जी से रिपोर्ट लेकर तत्काल रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और आरोपी की तलाश कर जल्दी गिरफ्तारी हम करेंगे। मंदिर में मांस फेंकने की घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल दिख रहा है। सवाल उठ रहा है कि क्या अलवर में जानबूझकर माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। अगली खबर भोपाल से है। भोपाल में बीटेक छात्र की मौत को लेकर सस्पेंस बरकरार है। निशांक के फोन से पिता को भेजा गया यही वो आखिरी मैसेज है जिससे खुदकुशी और हत्या के बीच मौत की गुत्थी उलझ गई है। भोपाल के छात्र निशांक की मौत को लेकर एसआईटी ने अपनी जांच शुरू कर दी। शुरुआती दौर में निशांक के दोस्तों से पूछताछ की जा रही है। अब तो उसका एक लैपटॉप और मिल गया है घर पर और उसको भी यहाँ पर फॉरेंसिक एनालिसिस के लिए साइबर जो सेल है उसको दे रहे हैं कि उसका भी देखें जल्दी से जल्दी कि उसमें हम क्या निकाल सकते हैं। एसआईटी निशांक की मौत की जांच सांप्रदायिक और आर्थिक एंगल से भी कर रही है, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक निशांक क्रिप्टो करेंसी में भी निवेश करता था, जिसके लिए उसने दोस्तों से उधार पैसे लिए थे। साथ ही निशांक के अकेलेपन से परेशान होने की बात भी सामने आ रही है, जिसे परिवार नकार रहा है। ये बात तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो सुसाइड नहीं, वो सुसाइड करना है ही नहीं। ये उस टाइप का था भी नहीं कि वो सुसाइड कर ले। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश में है कि आखिरी समय में निशांक का फोन किसने इस्तेमाल किया। तो देखिए, कावड़ियों पर बरसे फूल तो ओवैसी को चुभ गया कांटा।
यूपी में कांवड़ियों और शिव मंदिरों पर फूल बरसाए गए तो ओवैसी इसमें राजनीति ढूंढ कर ले आए। ओवैसी ने सवाल उठाया कि कांवड़ियों पर फूल बरसा रहे हैं तो मुसलमानों पर बुलडोजर क्यों चला रहे हैं। ओवैसी के इन सवालों से बीजेपी और ओवैसी में वार पलटवार का दौर चल रहा है। हमारा आपसे बोलना यह है कि जब आप फूल बरसा रहे हैं हेलीकॉप्टर से तो हम पर तो बुलडोजर मत बरसाइए। पुलिस ऑफिसर वर्दी में बैठकर उनके पैरों की मालिश कर रहा है तो भैया हमको पुलिस ने ले जाकर हाथ पैर मत तोड़िए हमारे। एक से मोहब्बत और दूसरे से नफरत वाला बयान तो इस प्रकार के घटिया लोग ही दे सकते हैं। वोट बैंक की तलाश में भटक रहे ऐसे लोग इस प्रकार का जहर फैलाने की कोशिश करते हैं। और अब खबर बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़ी हुई, जहां टीएमसी के एक और विधायक से पूछताछ शुरू हो गई है। शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार पार्थ चैटर्जी पर शिकंजा कसता जा रहा है और अब तो टीएमसी के एक और विधायक से भी इस मामले में पूछताछ की जा रही है। टीएमसी विधायक माणिक भट्टाचार्य आज ईडी के सामने पूछताछ के लिए पेश हुए। शिक्षक भर्ती को लेकर जारी जांच का दायरा बढ़ने के साथ साथ पार्थ चैटर्जी की मुश्किलें भी बढ़ रही हैं और साथ ही इस पर सियासत भी तेज हो रही है। लेफ्ट ने पार्थ चैटर्जी के इस्तीफे की मांग को लेकर आज कोलकाता में प्रदर्शन किया, तो वहीं ममता बनर्जी ने रात में छापेमारी को लेकर बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है। আমি এসব প্ল্যানিং জানি। 21 তারিখে বড় মিছিল করার পরে 22 তারিখে কোনো ঘটনা ঘটলে নিশ্চয়ই ঘটনা আপনি অ্যাকশন নেবেন। মধ্যরাত্রে কেন? ভোর 5টায় কেন? कल ही पार्थ चैटर्जी ने विधानसभा से मिली गाड़ी लौटा दी थी। अब बात पश्चिम बंगाल की, जहां पार्थ चैटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। बंगाल भर्ती घोटाले केस की तह तक पहुंचने के लिए अब कैश क्वीन अर्पिता मुखर्जी की कुंडली खंगाली जा रही है। ईडी की टीम ने आज पार्थ चैटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के ठिकानों पर छापेमारी की। अर्पिता के पैतृक निवास देवनपाड़ा में भी छापेमारी की गई। अर्पिता के नाम पर बेलघारिया में 2 फ्लैट के अलावा और कई संपत्तियों की जानकारी मिली है। सूत्रों के मुताबिक अर्पिता ने न सिर्फ अपने कम पढ़े लिखे रिश्तेदारों को सरकारी नौकरी दिलवाई, बल्कि वो बड़ी नेताओं से करीबी होने का रौब भी दिखाती थी। अर्पिता के घर से 21 करोड़ कैश और पार्थ चैटर्जी के घर से अर्पिता के नाम पर 7 संपत्तियों के दस्तावेज मिल चुके हैं। ऐसा माना जा रहा है कि नोटबंदी के बाद भर्ती घोटाले के पैसे संपत्ति में निवेश किए गए और ये काम अर्पिता के नाम पर हुआ। फिलहाल अर्पिता ईडी की गिरफ्त में है और पूछताछ जारी है। सोनिया गांधी को फिलहाल ईडी की पूछताछ से राहत मिल गई है। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी से पूछताछ को लेकर आज भी कांग्रेस के विरोध का पैटर्न वही रहा जो पिछली 3 पेशियों पर रहा था। सोनिया से पूछताछ के विरोध में कांग्रेस के बड़े नेता आज फिर सड़कों पर उतरे और सोनिया गांधी सवालों के जवाब देने ईडी के दफ्तर पर पहुंची। हालांकि आज सोनिया गांधी से सिर्फ लंच से पहले ही पूछताछ की गई। 3 दौर में अब तक सोनिया से आज 27 जुलाई को 3 घंटे पूछताछ हुई। इससे पहले कल 26 जुलाई को 6 घंटे और 21 जुलाई को 2 घंटे की पूछताछ की गई। सोनिया गांधी से पूछा गया कि एसोसिएट जनरल को 90 करोड़ देने का फैसला लिया गया, क्या उस बैठक में आप भी थीं? सोनिया गांधी के लिए राहत की बात यह है कि फिलहाल अगली पेशी के लिए समन जारी नहीं किया गया है। और अभी की एक बड़ी खबर आपको बता दें, खबर आ रही है कि अर्पिता मुखर्जी के घर से भारी मात्रा में कैश की बरामदगी हुई है। अभी की बड़ी खबर कैश कांड से जुड़ी हुई है। अर्पिता मुखर्जी के एक और घर से कैश मिलने की सूचना मिल रही है। कोलकाता में बेलघरिया वाले घर में कैश जब्त करने की सूचना है। देखिए लगातार कैश की बरामदगी और अभी अभी ताजा जानकारी जो निकलकर सामने आ रही है, एक और घर से कैश बरामदगी की सूचना मिल रही है। उनके एक और फ्लैट से यह नकद बरामद किया गया है। तो भारी मात्रा में कैश बरामदगी की सूचना बेलघरिया इलाके में जो उनका एक घर है अर्पिता मुखर्जी का, वहां से भी कैश जब्त किए जाने की खबर है। ईडी की छापेमारी लगातार जारी है और इस कार्रवाई में देखिए एक और बड़ी कामयाबी जांच एजेंसी के लिए। तो प्रवर्तन निदेशालय की इस कार्रवाई में अर्पिता मुखर्जी के एक और घर से कैश मिला। सीधे आपको लिए चलते हैं, मनोज्ञा लोईवाल हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई है। मनोज्ञा, आज और क्या जानकारी मिल पा रही है जो ये बरामदगी हुई है इसे लेकर? देखिए, 4 जगह रेड हो रही थी, जिसमें से एक उसका पैतृक मकान है और 2 फ्लैट बेलघरिया में है। बेलघरिया वाले फ्लैट में उनके कुछ रुपए मिले हैं, कितने रुपए हैं इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। सोने के गहने भी हैं जिनका कोई हिसाब नहीं है
और इसी वजह से अब ईडी इन सब चीजों को सीज करके अपने दफ्तर लाएगी और फिर कोर्ट में भी पेश करेगी। तो ये दूसरा मौका होगा जब पिछले एक हफ्ते के अंदर ही अर्पिता के घर से दोबारा रुपए राशि और उसके साथ साथ सोना भी मिला है। बड़ी हैरान करती है मनोज्ञा ये बात, जिस तरीके से अकूत दौलत लगातार बरामदगी जारी है। जी बिल्कुल, लेकिन पिछली बार जैसे 20 करोड़ रुपए 21 करोड़ रुपए उनके घर से मिले थे, अब कितना कैश है गिनने की मशीन बुलाई जा रही है। ये माना जा रहा है कि यहाँ पर भी काफी कैश बरामद होने की संभावना है। कितना है ये अभी तक सूत्र नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन गिनने की प्रक्रिया भी जारी है। हालांकि इसमें दो बातें हैं। पहला ये कि सोना क्या उनका पैतृक है या उनका खुद का है, ये सारे गहने, इसकी भी अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन ईडी के सूत्रों के अनुसार ये कार्रवाई अभी अगले कुछ घंटों तक भी चलने की संभावना है। सोने वगैरह की जो बरामदगी हुई है मनोज्ञा, इसके बारे में कुछ और पता चल पा रहा है, उसके बारे में कि क्या कीमत रही होगी? देखिए, कब का है, कहाँ खरीदा हुआ है, कितना पुराना है, इसकी अभी तक कोई जानकारी नहीं है। लेकिन ईडी के सूत्र ये जरूर पुष्टि कर रहे हैं कि इसकी जानकारी इसलिए लेना जरूरी है कि क्या ये उसी धनराशि से पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया गया है जो कि एसएससी स्कैम के लिए है। मनी लॉन्ड्रिंग के हिसाब से खास तौर से आज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस और नए वर्डिक्ट्स आए हैं, उसके आधार पर अब ईडी के पास कई गुना ज्यादा। मनोज्ञा, बीच में आपको रोक रहा हूं, जरा दर्शकों को हम बता दें कि ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं यही वो फ्लैट है, बेलघरिया इलाका का फ्लैट है अर्पिता मुखर्जी का, जहां पर ईडी की कार्रवाई जारी है। आप देख सकते हैं वहां पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद और वहीं से ये सारी बरामदगी हुई है। क्या कुछ मिला है इस बारे में आपको विस्तार से हमारी सहयोगी मनोज्ञा लगातार जानकारी दे रही है। मनोज्ञा जी देखिए, कैश, उसके साथ सोना और सोने के साथ बाकी सारा सामान भी, यानी कि अब दस्तावेज भी खंगाले जा रहे हैं। दस्तावेज आज जब दोपहर से ही लगातार रेड जारी है 4 जगहों पर। पहले उनके घर पर पूछताछ हुई, जहां पर उनके घर पर उनकी मां ने पहले रोका 3 को जाने से, लेकिन उसके बाद अंदर जाकर करीब 6 लोगों की टीम ने वहां पर काफी तक सारी सर्चिंग की है, लगातार जारी भी है। बेलघरिया में चाबी नहीं थी, जिसकी वजह से काफी समय लगा। पहले ताला की चाबी बनवाई गई और उसके बाद घर के अंदर घुसी है टीम। और अब जब लगातार विस्तार से ये जानकारी लेने की कोशिश की जा रही है, एक एक जगह को घर की खंगाला जा रहा है, देखा जा रहा है कि क्या वहाँ से किसी और एड्रेस के भी दस्तावेज मिल रहे हैं या किसी और संपत्ति के भी दस्तावेज मिल रहे हैं। मनोज्ञा, एक और जानकारी ये मिल रही है कि बेलघरिया इलाके में 2 फ्लैट हैं उनके, अर्पिता मुखर्जी के, उसके बारे में कुछ और अपडेट है क्या आपके पास? देखिए, दोनों फ्लैट एक ही बिल्डिंग में बताए जा रहे थे, लेकिन जब तक दस्तावेजों के आधार पर पुष्टि नहीं हो जाती है, ये उनके नाम पर थे, खरीदे कब गए, क्या क्या उसकी कार्रवाई है, इसकी भी जानकारी ईडी के लिए जरूरी है। क्या ये संपत्ति पार्थो चैटर्जी के पैसे से खरीदी गई है या अर्पिता मुखर्जी के नाम पर खरीदी गई है किसी और पैसे को यहाँ डाइवर्ट करने के लिए? मनी लॉन्ड्रिंग की सारी डिटेल्स इस समय ईडी के लिए जानना बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से वो सारे दस्तावेज, अकाउंट और उसके साथ बाकी डिटेल्स भी खंगाल रहे हैं। ये बात क्या मनोज्ञा साफ हो गई कि अर्पिता मुखर्जी का ही ये फ्लैट है या फिर उनके कोई नाते रिश्तेदार का ये फ्लैट बताया जा रहा है? ये पूरी जो बरामदगी हो रही है, क्या इसका सीधा ताल्लुक अर्पिता से ही? जी, ये ताल्लुक सारा अर्पिता से है, इस बात की पुष्टि हो चुकी है। लेकिन क्या उसमें पैसे किसके लगे हैं, क्योंकि एक व्यक्ति पिछले 6 वर्षों में 10 वर्षों में लगातार एक के बाद एक फ्लैट अगर लेता चला जा रहा है तो उसकी आय भी उस तरह से होनी चाहिए थी, जो कि पुष्टि कागजों में नहीं हो पाई है। तो अब इनको जो खरीदा गया है, उनको संयुक्त प्रॉपर्टी के नाम पर कैसे खरीदा गया है, किस प्रॉपर्टी को कब खरीदा गया है और कितने रुपए में खरीदा गया है, ये सारी जानकारी बहुत अहम है, जो ईडी के लिए आने वाले दिनों में इस पूरे स्कैम को आगे और ज्यादा तफ्तीश करने में मदद करेगी। चलिए, शुक्रिया मनोज्ञा इस जानकारी के लिए आपका। आप कुछ और वहां पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, दोबारा हम आपके पास आएंगे। ये देखिए आप जरा, जिस तरीके से लगातार बरामदगी होती है, आप देखिए जो कैश मिला है, वाकई में ये तस्वीरें कई सवाल खड़े करती हैं। जिस तरह से अकूत दौलत की लगातार बरामदगी अर्पिता के पास, सवाल तो ये अब कि और कितना कैश है, ये किसका कैश है, कैसे ये कैश उनके पास आया है। यही वो फ्लैट है जहां पर कार्रवाई चल रही है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधिकारी वहां पर मौजूद हैं, उनके साथ पुलिसकर्मियों को आप देख रहे हैं। ईडी को फ्लैट से सोने के गहने भी मिले हैं, हालांकि अभी उसका मूल्यांकन नहीं किया गया है कि आखिर उसकी क्या कीमत है, अभी नहीं आकी गई है और ये कार्रवाई अभी भी जारी है। पहले 21 करोड़ मिले और आज भी बड़ी मात्रा में कैश की बरामदगी हुई है। 2 तस्वीरें जो आपके सामने हैं, पहली तस्वीर जब 21 करोड़ रुपए मिले थे और दूसरी आज की तस्वीर। और ये बेलघरिया इलाके में जो अर्पिता का घर है, अर्पिता मुखर्जी का, आपको हम ये बता दें कि अभी की जानकारी के मुताबिक इसी बिल्डिंग में उनके 2 फ्लैट बताए जा रहे हैं जहां पर यह कार्रवाई की जा रही है।
तो इस वक्त की बड़ी खबर, ईडी की इस वक्त छापेमारी चल रही है अर्पिता मुखर्जी के ये और ठिकाने जहां पर आज जब ईडी ने छापेमारी की, खासतौर से ये बेलघरिया इलाका जहां पर 2 फ्लैट बताए जा रहे हैं अर्पिता मुखर्जी के, वहां पर एक फ्लैट से फिर से कैश की बरामदगी। और कैश इतना ज्यादा है, जैसा कि हमारी सहयोगी मनुग्या लोईवाल बता रही थी कि उसे सिर्फ हाथों से नहीं गिना जा सकता। इसी वजह से उस कैश को गिनने के लिए एक बार फिर से नोट गिनने की मशीन बेलघरिया वाले फ्लैट पर मंगाने में जुटी है ईडी। और साथ ही गहनों की बरामदगी हुई है, सोने के गहने। ईडी की छापेमारी अभी भी चल रही है और बेलघरिया में जिस फ्लैट से ये सब बरामदगी हुई है, महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि पहले इस फ्लैट की चाबी नहीं मिल रही थी। कहा गया कि साहब चाबी है नहीं इस फ्लैट की। बाद में किसी तरीके से चाबी बनवाई गई, इस फ्लैट को खोला गया और जैसे ही ये फ्लैट खुला, कुछ और राज जो अब बेपर्दा होते हुए नजर आ रहे हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण यही कि आखिरकार अर्पिता के पास और कितना कैश। इससे पहले 21 करोड़ की कैश की बरामदगी जो अर्पिता के पास से हो चुकी है, साथ ही साथ गहने जो अर्पिता के पास से बरामद हुए, और अब ये बेलघरिया इलाके में अर्पिता का फ्लैट जहां से एक बार फिर बड़ी मात्रा में कैश बरामद हुआ है, जिसे गिनने के लिए अब नोटों की मशीन मंगाई जा रही है। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।